This is the topic which relevant to the BSc final year, related to BSc final year computer science, unit number 3, paper number 2, where clause in SQL. It's prepared by me. A where clause in SQL is a data manipulation language statement. The clause are the not mandatory clause of the SQL DML statement. वेयर क्लॉज जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ यूज़ करेंगे. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का अर्थ कौन कौन सा होगा यहाँ पे? एक हमारे पास जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट. तो इंसर्ट के साथ यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि इंसर्ट जब करते हैं वैल्यू तो सबके लिए इंसर्ट तो करना ही होता है. बेसिकली डीएमएल के साथ यूज़ करने का अर्थ होगा सेलेक्ट के साथ, डिलीट के साथ और अपडेट के साथ. क्योंकि जब सिलेक्शन किया जाता है तो सिलेक्शन का अर्थ होता है कि हम रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं. तो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे फ़िल्टर का काम करने में आसानी होती है कि हमें सभी रिकॉर्ड्स नहीं देखना है, हमें कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे देखना है जो काम का है क्या या हमारे शर्तों के अधीन है क्या. तो वहाँ पे शर्तों के लिए क्या होता है कि हमने देखा है जब सेलेक्ट कमांड यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे उसके सिंटेक्स में ये देखिए यहाँ पे सिंटेक्स है. जब सेलेक्ट कमांड लगाते हैं तो ये वेयर कंडीशन यूज़ करते हैं. सेलेक्ट कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर के बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं. तो ये जो वेयर क्लॉज है उसके द्वारा हम जब कंडीशन लगाते हैं तो रिकॉर्ड सेलेक्ट होता है इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ़िल्टर का जो मेन काम होता है वो हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज के द्वारा. इट कैन बी यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द SQL DML स्टेटमेंट और रिटर्न बाय अ क्वेरी. जब हम क्वेरी लगाते हैं वहाँ पे तो उसके द्वारा वो हम लिमिट करते हैं कि हमें पूरे रो नहीं चाहिए, कुछ रो जो कंडीशंस को फॉलो करे, हमें केवल उन्हीं रोज़ को चाहिए. तो हम ये कह सकते हैं द वेयर क्लॉज इज़ यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड. फिल्टर मतलब छानने का काम कि कौन सा रिकॉर्ड हमको चाहिए और कौन सा रिकॉर्ड नहीं चाहिए. तो जो चाहिए उसके लिए कंडीशंस लगाएंगे वहाँ पे तो वो रिकॉर्ड्स बाहर आ जाएगा. लाइकवाइज जब सेलेक्ट के जगह पे अपडेट कमांड यूज़ करेंगे तो हम अपडेट करने पे ये हेलो हेलो बोलिए, इस बारे में जानकारी कॉलेज से लीजिए. तो मैं कह रहा था जैसे अपडेट, तो अगर अपडेट करने जाऊंगा तो अपडेट के लिए भी कंडीशनल अपडेट करना होगा कि वह पूरे रिकॉर्ड्स को अपडेट ना करने के स्थान पर जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का फ़ोन नंबर मुझसे गलत एंट्री हो गया है, उसने कहा कि नहीं सर मेरा फ़ोन नंबर जो है चेंज हो गया है, तो मैं फ़ोन नंबर दूसरा यूज़ करता हूँ. तो फ़ोन नंबर यूज़ करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के हिसाब से आप किसी एक पर्सन का ही आपको फ़ोन नंबर अपडेट करना है. तो जो अपडेट करोगे तो लास्ट में वेयर के बाद कंडीशन लगाओगे, उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अपडेट होगा. वैसे डिलीट करना है आपको रिकॉर्ड्स, तो जब डिलीट करने के लिए जाते हैं तो डिलीट करने के स्थान पे जब डिलीट करने के स्थान पे जाओगे तो जैसे डिलीट करना है हमको तो जब मैं डिलीट करने के लिए जा रहा हूँ तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करने से पूरे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे. लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं कुछ डेटा जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं को ही डिलीट करूं, या कुछ डेटा ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं उसको डिलीट करूं, या कुछ डेटा ऐसे होंगे जो मेरे इंपॉर्टेंट है, मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग है कि एक कंडीशंस के हिसाब से मुझे उनको डिलीट करना है. तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. तो हर जगह पे कंडीशंस किसके साथ मैच हो रहा है? वेयर के साथ. ठीक है, वेयर के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे कंडीशंस. तो वो वेयर के साथ ही वेयर क्लॉज का यूज़ बेसिकली दिखा है यहाँ पे कि वेयर क्लॉज का हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने सिंटेक्स यहाँ पे दर्शाया है. सेलेक्ट के लिए ऐसे अपडेट के लिए चलेगा तो हम सिंपल सेलेक्ट के लिए देखेंगे. सेलेक्ट कॉलम नेम यहाँ पे दीजिए, फ्रॉम टेबल नाम दीजिए और वेयर के बाद आप कंडीशन लगाइए कि क्या कंडीशंस होना चाहिए. उस कंडीशंस के लिए मैं अलग अलग यहाँ पे SQL में इस टेबल पे मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे वहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए हमको ऑपरेटर की आवश्यकता होती है.
कि जैसे मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम, इट मीन्स कि पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। वेयर नेम इक्वल्स टू, ये रहा नेम इक्वल्स टू, मतलब जिसका नाम उसके बराबर होगा वही रिकॉर्ड्स बाहर आएगा। हो सकता है कि हमें हर बार इक्वल्स की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने की सैलरी 10,000 से अधिक है, तो मैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करूँगा। पहले तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बाद सैलरी कॉलम होगा, उसमें उनकी सैलरी दर्शित होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं वह हैविंग सैलरी मोर देन या ग्रेटर देन 10,000। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चूँकि स्टाफ देखना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल का नाम जो भी होगा वो, वेयर सैलरी, ये सिंबल लगाना ग्रेटर देन 10,000। तो वो उस रिकॉर्ड्स में जितने भी मेरे पास एम्प्लॉय जिनकी सैलरी कॉलम में 10,000 से ज़्यादा की वैल्यू एंट्री होगी, केवल वही रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होगा। उसके लिए यूज़ करूँगा क्या मैं, ये वाला साइन। यदि मुझे जानना है कि कितने की सैलरी 10,000 से लेस है, तो वहाँ पे केवल चेंजेस से करूँगा सिंबल चेंज, ये वाला सिंबल। अब मैं कुछ की सैलरी जानना चाहता हूँ जिनकी सैलरी 10,000 है या उससे अधिक है, दोनों है। पहले केस में अगर 10,000 सैलरी है तो वो इस कंडीशन में नहीं आएगा, वो केवल आएगा 10,000 से ऊपर के स्केल पे। ये कंडीशन लगाने से 10,000 के बराबर नहीं आएगा, और ये कंडीशन लगाने से केवल 10,000 वाले ही वैल्यू आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10,000 वाली वैल्यू तो आए, साथ ही साथ 10,000 से अधिक वाली वैल्यू भी आनी चाहिए। तो ये सिंबल लगाऊंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन के जगह पे सैलरी, ये साइन, और यहाँ पे वैल्यू। तो उस वैल्यूज़ के बराबर और वैल्यू से ज़्यादा वाली जो रिकॉर्ड्स होंगे वो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए यूज़ करूँगा, यहाँ जो दिख रहा है सामने, कि अगर उस वैल्यू से कम और उस वैल्यू के बराबर या 10,000 और 10,000 से कम वाली सैलरी वाला एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू 10,000 लगाऊंगा। तो 10,000 के बराबर जिसकी सैलरी है वो, और 10,000 से कम जिसकी सैलरी है वो, दोनों रिकॉर्ड्स एक साथ यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ये सिंबल देखिए, ये नया सिंबल है जो अभी आपने पिछले क्लासेस में नहीं देखा था। ये सिंबल दिखाता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये सिंबल दिखाता है नॉट इक्वल्स टू, कि यदि सैलरी ऐसा मैं देखना चाह रहा हूँ कि जिनकी सैलरी 10,000 नहीं है, या कोई ऐसा रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ नहीं में, तो उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लगाऊंगा। जब भी नहीं का यूज़ होगा नॉट इक्वल टू का, ये इक्वल और ये उसका अपोजिट नॉट इक्वल, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे सिंबल्स है, जो नया सिंबल्स है, ये कुछ नहीं है, एक लेस देन वाला साइन है और एक ग्रेटर देन वाला साइन है, दोनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलके बनेगा नॉट इक्वल टू। ये देखिए, ये एक मेरे पास एग्जांपल है के तौर पे मैंने सामने रखा हुआ है। यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, कस्टमर टेबल है जिसका नाम कस्टमर है, उसमें आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी कॉलम बना हुआ है, ठीक है। उसमें से मैं चाहता हूँ द फॉलोइंग कोड इज एन एग्जाम्पल विच वुड फैच द आईडी, नेम एंड द सैलरी फील्ड फ्रॉम द कस्टमर टेबल वेयर द सैलरी इज ग्रेटर देन 2,000। उस सबका नाम, उसका आईडी, उसका सैलरी निकालना है, बेसिकली जिसका सैलरी 2,000 से ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे लगाया सेलेक्ट कॉलम का नाम, जो जो कॉलम चाहिए था, सब कॉलम चाहिए तो अगर पूरे कॉलम चाहिए तो एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2,000। तो इस रिकॉर्ड में जाके मैच करेगा, जिसकी सैलरी 2,000 से ज़्यादा मिलेगी उनके आउटपुट्स यहाँ पे आएंगे। पहला कॉलम पहला रो देखिए 2,000 के बराबर है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। सेकेंड 2,000 से कम है, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ये 2,000 है, ये भी नज़र नहीं आ रहा है। बाकी वैल्यू 2,000 से ज़्यादा है, वो इसमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक मेंशन कर देता सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिग्नेचर लगाता, ये वाला साइन, तो आउटपुट में क्या परिवर्तन होता, आउटपुट में 2,000 वाली वैल्यू भी डिस्प्ले होने लग जाती, ठीक है। ऐसे ही इसको चेंज करके हम बाकी सिंबल्स को यूज़ करेंगे और फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। ये देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं।
सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इक्वल टू 18। तो वही प्रोडक्ट वाले टेबल में से वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे जिनकी वैल्यू प्राइस बराबर 18 है, वह वैल्यू डिस्प्ले होगा, बाकी नहीं। यहाँ पे जिन जिन की वैल्यू प्रोडक्ट की प्राइस या प्रोडक्ट टेबल से वो वैल्यूज़ जिन वैल्यूज़ के लिए प्राइस कॉलम में 30 से ज़्यादा की वैल्यू इंसर्ट है, केवल वही वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगले रो में देखिए, इस वाले कमांड को अगर रन करोगे तो प्रोडक्ट कॉलम टेबल से वही कॉलम के वैल्यू डिस्प्ले होंगे जिनके की प्राइस की वैल्यू 30 से लेस होगी। इस वाले में सेम एग्जांपल है, केवल चेंजेस है कि 30 के बराबर और 30 से अधिक वाली जो वैल्यूज़ होंगी केवल उन्हीं के रिकॉर्ड्स ही डिस्प्ले होंगे। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 30 के बराबर और 30 से कम वाली वैल्यू जो होगी वो डिस्प्ले होगी। इसमें नॉट इक्वल टू है प्रोडक्ट की वैल्यू जिसकी वैल्यू 18 नहीं है, स्पेसिफिक 18 नहीं है, केवल उनको छोड़कर बाकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो, जिनकी वैल्यू 18 नहीं है। तो जिसकी वैल्यू 18 है वैसा आपको देखना है कि जिसकी वैल्यू 18 नहीं है, नॉट इक्वल टू 18, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए नॉट इक्वल टू का साइन और वैल्यू, ये 2-3 चीज़ें नीचे नया नया दिख रहा है जो अभी पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस नहीं किया था। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर प्राइस बिटवीन 50 एंड 60। अभी तक हम सिंगल वैल्यूज़ पे काम कर रहे थे, इस वाले में हमने डबल पे काम किया। कैसे? इसमें केवल वे ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे प्रोडक्ट टेबल से जिसकी की प्राइस की वैल्यू 50 और 60 के बीच होगा। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ऐसा। तो जो 50 से लेके 60 तक के बीच की वैल्यूज़ निकालना है, क्योंकि मुझे ये तब की वैल्यू में काम आएगा जब मुझे प्राइस क्लियर है। ये उस स्थिति में काम आएगा जब मुझे प्राइस क्लियर नहीं है और मैं कुछ प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे कि 50 से 60 के बीच के कितने प्रोडक्ट मेरे काम के हैं वो निकालना है। हेलो 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 तो 50 से लेकर 60 तक की वैल्यू के बीच वाले रिकॉर्ड्स निकालना हो, उसमें वेरिएशन लेके आना हो, तो आपके पास एक और ऑपरेटर के यूज़ में है, वो है बिटवीन। कुछ नहीं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर ये प्राइस, इस ऑपरेटर के जगह पर बिटवीन जिस वैल्यू से और जिस वैल्यू के दोनों के बीच में आपको निकालना है वैल्यूज़, उनको आप ऐसा रख दीजिए। ठीक है, एक ये है, ये तो 50 से लेकर 60 तक के बीच की वैल्यू निकलेगी। इसमें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर सिटी। अब मान लो जो सिटी है, आपको सिटी का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन आप जानते हो सिटी का पहला लेटर, तो जिस भी सिटी का पहला लेटर एस से शुरू हो रहा होगा, ऐसा एस और परसेंट, कोई भी सिटी जिसका पहला लेटर एस होगा वैसे रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर सिटी का जो कॉलम है वो लाइक कैसा होना चाहिए, जो भी वैल्यू है उसका पहला जो लेटर होगा सिटी का एस होगा, ऐसे समान वाले रिकॉर्ड्स को आप डिस्प्ले करिए। इसलिए सिटी लाइक सिंगल क्विट इसलिए क्योंकि सिटी जो होगा वो वेयर कैट 2 ही होगा, कंफर्म है, इसलिए सिंगल क्विट लिया। एस परसेंट ये कि बाकी पीछे के जितने उसके अल्फ़ाबेट होंगे वो लीजिए। मुझे पहला लेटर चाहिए कि जिस सिटी का पहला लेटर एस होगा, केवल वे ही रिकॉर्ड्स बाहर लेके आइए। इस वाले रो पे चलते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर सिटी, जिन जिन सिटी के वैल्यूज़ पेरिस और लंदन है केवल, चूँकि सिटी इक्वल्स टू में करता है यहाँ पे पेरिस, तो पेरिस आता, एंड
सिटी इक्वल्स टू करता मैं लंदन, तो वो जब दो कंडीशन एक साथ लगाना चाह रहा हूँ, कैसे कि मुझे उन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है जिसकी सिटी मुझे पता है कि पेरिस है और लंदन वाले भी, मतलब मेरे पास सिटी वाले कॉलम पे वे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनका सिटी पेरिस है और जिनकी सिटी लंदन है। अगर आप यहाँ पे करेंगे वेयर सिटी इक्वल्स टू ब्रैकेट में पेरिस, तो केवल पेरिस में जो रहते हैं केवल वही कस्टमर निकलेंगे। वेयर सिटी इक्वल्स टू लंदन, तो केवल लंदन वाले निकलेंगे। दोनों रिकॉर्ड्स को निकालना है कि पेरिस वाले भी चाहिए और लंदन वाले रिकॉर्ड्स भी चाहिए, तो उसके लिए हम साफ साफ यूज़ करेंगे इन। तो ये रहा बिटवीन, जब दो रेंज के बीच की वैल्यू निकालनी हो। इन में क्लियर है कि दोनों वैल्यू ही चाहिए, ऐसा नहीं कि दो है, दो से आगे बढ़ सकते हो इसमें, 3, 4, 5, 6 ऐसा। और इस वाले में जब मुझे क्लियर नहीं है कि वो कौन से सिटी में रहता है, बट ये पता है मुझे कि नहीं वो सिटी का नाम पहला एस है, कंफर्म हूँ, तो सिटी लाइक सिंगल क्वेट पहला लेटर जिसको आपको ध्यान है, बाकी ये जो है वो पीछे के लेटर्स होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमने इंसर्ट किया तो ये हमारे पास आया रिकॉर्ड।